हेलो दोस्तों, राजन सर विद्यापीठ चैनल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आप सबको लिए आज हम लेकर प्रस्तुत हैं क्लास 10th का ये टॉपिक्स है यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए टॉपिक्स 5.2 का आज सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? 5.2 का एक्सरसाइज 5.2 का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या? यह है मेरे पास बुक। इस बुक का यानी एनसीईआरटी बुक का जो पुरानी बुक है उसी का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। कॉलम है, क्या है? ठीक, ये आपका बॉक्स है। तो बॉक्स में ये है आपका ए है, ये आपका डी है, ये आपका एन है, ये आपका एन है। अब इसमें क्या है? 7 है। इसमें क्या है? इसमें क्या है? पॉइंट डॉट डॉट, सॉरी 3 है। और इसमें 8 है। इसमें है आपका डॉट डॉट। सेकंड कॉलम में क्या है? ध्यान दीजिए, सेकंड कॉलम में है आपका -18 डॉट डॉट 10 एंड 0। थर्ड कॉलम में है -3, 18 और -5। फोर्थ कॉलम में है -18.9 एंड
2.5 एंड डॉट 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 एंड 3.6। अगली कॉलम में है 3.5 एंड 0 एंड 105, 10.5 है, उसके बाद डॉट डॉट। ध्यान दीजिए बेटा, आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ए की वैल्यू क्या है, 7 है। ए की वैल्यू क्या है, 7 है। डी की वैल्यू क्या है, 3 है। और एन की वैल्यू क्या है, 8। तो क्या हमको ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। एन का फार्मूला मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, एन का फार्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू है 7, 7 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू है 8। एन की वैल्यू देखिए 8 दिया गया है ना, यहां पर एन की वैल्यू 8 है, माइनस 1, डी की वैल्यू है 3, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा 7, 7 3 जा होता है आपका बेटा 21, 21 और 7 मिलके क्या होगा 28। तो फर्स्ट कॉलम में क्या फिलअप किया जाएगा, 28। अब देखिए सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम में ध्यान दीजिए बेटा, सेकंड कॉलम में है आपका, ध्यान दीजिएगा, सेकंड कॉलम है आपका, ये जो देखिए 7 है ना, 7 के नीचे 10, सेकंड कॉलम यही है, सेकंड कॉलम यही है आपका। ए की वैल्यू क्या है, -18 है, ए की वैल्यू -18, डी की वैल्यू नहीं पता, एन की वैल्यू 10 है, एन की वैल्यू नहीं पता, 0 है, ओके 0। तो एन का फार्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू 0, ए की वैल्यू है -18 प्लस एन की वैल्यू नहीं दिया है, दिया है 10, 10 माइनस 1 इंटू डी। 18 इधर आके प्लस हो जाएगा, 9d काटिए, 9 1 जा 9 2 जा, डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई 2। तो यहां पर भरा जाएगा आपका 2। इसके बाद नेक्स्ट सॉल्यूशन बताते हैं आपको। अब देखिए थर्ड वाला क्या है, ए की वैल्यू नहीं पता है, ए की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, डी की वैल्यू पता है -3, एन की वैल्यू 18 और ए एन की वैल्यू -5। तो ए एन क्या होता है आपका, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा आपका, ए की वैल्यू है क्या, नहीं पता, ए एन की वैल्यू क्या पता है, ए एन की वैल्यू -5 है, एन की वैल्यू 18 -1, डी की वैल्यू -3, ए प्लस 18 में से बन जाएगा 17 3 जा, 46, ए की वैल्यू 46, क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू है 46। फोर्टी सिक्स कैसे हो जाएगा, 17 3 जा, ठीक कोई बात नहीं, ए की वैल्यू 46।
अब इसके बाद क्या होगा बेटा, अगला क्वेश्चन, ए की वैल्यू क्या है -19.8, डी की वैल्यू क्या है 2.5, एन की वैल्यू, नेम की वैल्यू नहीं दिया, यही बताना है। तो एन की वैल्यू दिया है 3.6, 19.8, n -1, n-1 हो जाएगा आपका। डी की वैल्यू दिया है कितना 2.5, इधर आके माइनस होगा ये, -18.9 है। इधर आपका n-1 इंटू 2.5, ये हो जाएगा कितना 9 6 15, 18 3 21 और 21 2 22.5, n-1 2.5, 2.59 जा 22.5, ये हो जाएगा आपका n-1 इक्वल टू 9, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 1 मिलके 10 हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगा यहां 10। इसके बाद इसको इरेज कर देते हैं, क्या है a इक्वल टू दिया है 3.5, d इक्वल टू दिया 0, n इक्वल टू क्या दिया 10.5 एंड an नहीं दिया है, तो an बराबर क्या होता बेटा a प्लस n-1 इंटू डी, ए की वैल्यू 3.5, n की वैल्यू कितना, n की वैल्यू 10.5, फिर से देखना पड़ेगा क्वेश्चन, सॉरी 105 है ये, 105 -1, डी की वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा ये 0 होगा, 3.5 प्लस 0 यानी 3.5 ही होगा आंसर इसका। ओके, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, थर्टीन्थ टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4 ... इज 13 बताना है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा यहां से 10, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 - 10 यानी -3, तो an बराबर क्या हो जाएगा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ए की वैल्यू क्या है 10 प्लस n की वैल्यू 30 -1, डी की वैल्यू -3, 10 29 इंटू -3, ये हो जाएगा 10 -3 9 जा 27, 87 में आ जाएगा -77, कितना आ गया an की वैल्यू -77, ऑप्शन है यस, ऑप्शन नंबर सी फॉर शिल्पा शेट्टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, in the following APS find the missing term in the box। देखिए पहला में 2 है, बॉक्स में क्या भरा जाएगा, यहां 26 है, एक बताते हैं उसके बाद आप लोग करिएगा, नहीं 2 बता देते हैं।
देखिए इस सीरीज में बेटा मेरे प्यारे बच्चों, इस सीरीज में 3 टर्म है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो क्या होगा, आप देखिए जब 3 टर्म ए बी सी में हो, ए बी सी 3 टर्म हो तो 2b इक्वल टू क्या होता बेटा, ए प्लस सी, यानी b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 होता है। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। जब 3 टर्म हो तो 26 प्लस 2 अपॉन 2 करेंगे तो 28 अपॉन 2, यानी कट के कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा बेटा। यहां का भरा जाएगा, ये दूसरा क्वेश्चन क्या था, पहला बॉक्स 13, दूसरा बॉक्स 3, क्या हो जाएगा, पहला ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d। तो देखिए ए प्लस डी इक्वल टू क्या दिया 13 एंड ए प्लस 3d इक्वल टू क्या दिया है 3। दो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल हो गया बेटा। जब ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डी में से 3d जाएगा, माइनस 2d इक्वल टू 10। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 अपॉन माइनस 2, कटेगा तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 5 जा 10 माइनस 5 आ जाएगा। डी की वैल्यू कितना हो जाएगी, -5। तो पहला ए प्लस डी इक्वल टू 13, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 18, पहले बॉक्स में 18, दूसरे बॉक्स में ए प्लस 2d 18 प्लस कितना हो जाएगा 8। ठीक, आप देखिएगा बेटा इसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। Which term of the AP थ्री कामा 8 कामा 13 78 कौन सा टर्म होगा। तो देखिएगा बेटा ध्यान से, 4 और 5 इसी टाइप में है, इसलिए 4 नंबर बताते हैं, 5 नंबर नहीं बताया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, पहला टर्म ए कहलाएगा आपका, पहला टर्म ए की वैल्यू कितना 3, डी की वैल्यू सेकेंड माइनस कितना हो जाएगा 5। अब एन की वैल्यू दिया है कितना, तो एन का फार्मूला होता है ए प्लस, देखिए एन की वैल्यू 78 बेटा, ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू कितना, डी की वैल्यू है 5, 3 इधर आके माइनस, कितना 1 इधर आएगा ऐड, एन की वैल्यू कितना हो जाएगा 70, सॉरी वेरी सॉरी, 75 अपॉन 5 कटेगा तो क्या हो जाएगा 25 15 इक्वल टू 9 एन माइनस 1, 15 प्लस 1 इक्वल टू एन, यानी एन की वैल्यू कितना 16। अब जैसा कि मैंने बताया 5 नंबर क्वेश्चन आपका उसी टाइप में है, इसको छोड़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं।
फाइंड द 31st term, 31 term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. फाइंड द, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 11th टर्म दिया है और क्या दिया है, 16th टर्म दिया है। 31st टर्म पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है आपसे, 31st। 11th टर्म आपका क्या होगा, a प्लस 10d, 16th क्या होगा, 15d। ये हो गया। अब देखिए दो इक्वेशन बने, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इनके साइन सेम है, ए का कोफिशिएंट सेम है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। फ्रॉम जो कहा जाएगा उसको ऊपर लिखा जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज होते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया बेटा। 15 में से 10 जाएगा 5d, 13 में से 8 जाएगा 5, 5 बन जा 5 से बन जा डी की वैल्यू क्या हो गई, 7, डी की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई, ठीक। डी की वैल्यू क्या हुई बेटा, 7। अब ए की वैल्यू क्या होगी, 10 से बन जा 70, इधर 38, -32 आ जाएगा, -32। ए की वैल्यू कितना, -32। ओके, अब 31 चाहिए ना, a प्लस 30d, ए की वैल्यू -32, 7 -32 प्लस 210, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 178। ये रहा आपका आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, the sum of the 4th and 8th term fourth and 8th term
ऑफ एन एपी इज 24. AP is 24. And the sum of the sixth and the sum of the sixth and 10th term is 44. Find the first three term of the AP. ओके, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एपी इज। फोर्थ टर्म क्या होगा बेटा? फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म सब बता देते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं। और क्या बोला है? सिक्स्थ टर्म, और क्या बोला है? 10th टर्म। क्या होगा यहां से? ये होगा आपका a प्लस 3d, a प्लस 7d, a प्लस 5d, और ये होगा आपका a प्लस 9d। ठीक, ये सब हो गया। क्या कह रहा है? फोर्थ और 8 का सम, फोर्थ प्लस 8 इक्वल टू 24। फोर्थ क्या है? a प्लस 3d और ये a प्लस 7d इक्वल टू 24। ए मिलके क्या हो जाएगा? 2a, 7 3 10d, 2 से कट रहा है। क्या हो रहा है बेटा? 2 से कट रहा है। 2 1 जा 2, 5 जा a प्लस 5d इक्वल टू 12। ठीक, अब कह रहा है 6th एंड 8, 6 टर्म क्या होगा आपका? 8 का 10th क्या होगा? कितना है? 44। a और a मिलके क्या होगा? 2a होगा। 9 5 14 इक्वल टू 44। 2 1 जा 2 7 जा, क्या मिला? क्या हो गया? 22। ये इक्वेशन सेकेंड और ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, दो इक्वेशन मिला, इक्वेशन दो ठो मिला ना। क्या करते हैं? आप घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। क्या हो जाएगा? a प्लस 7d और a प्लस 12। माइनस करने पर ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, कितना आया? गया? डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2 5 या 10, डी की वैल्यू 5। अब a प्लस, डी की वैल्यू 5 है, a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12। तो a की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 25, कितना आ जाएगा? माइनस 13 a की वैल्यू, d की वैल्यू 5। तो क्या पूछ रहा है इसमें? अब आपसे इसमें क्या पूछा जा रहा है बेटा? फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी। 3 टर्म क्या क्या होगा? ध्यान दीजिए, a
ए प्लस डी ए प्लस 2d, यही 3 टर्म होगा, यही नु होगा। ए की वैल्यू कितना -13, ए की वैल्यू -13 प्लस डी की वैल्यू 5, ये -13 प्लस 2 इंटू 5 क्या मिला, यहां -13, 13 में से 5 जाएगा -8 और ये हो जाएगा 13 माइनस में +10, अगली लाइन में -3। तो फर्स्ट 3 टर्म आ गया बेटा। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन बताए गए आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगली वीडियो में, अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।